आलिया ने कहा था कि तन्नू टेरेस पर है, पर यहां तो दिख ही नहीं रही है। एक बार और सोच ले अभी, तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? अपने नाम, अपने काम, अपने इमेज, अपनी फैमिली के बारे में? आई थिंक आई एम डूइंग द राइट थिंग। जो काम फैमिली के लिए हो वो गलत नहीं हो सकता। तनु, तनु, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट इट्स शॉकिंग फॉर मी। पहली बार ड्रिंक पीकर मैंने शायद किसी के साथ मिसबिहेव किया, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी के साथ इतनी गंदी हरकत नहीं की। You know, तनु, I admire your beauty। तुम्हें हर्ट करने का या तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इनफैक्ट जब मैंने न्यूज में सब कुछ देखा तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता, तो तुमसे नजरें कैसे मिल? लेकिन अगर तुम मेरी आंखों में देखोगी तो तुम्हें सच का पता चल जाएगा। एक गिल्ट नजर आएगी जिसके बाद शायद तुम मुझे माफ कर दो। कम ऑन अभी, वो बोलो जिसे सुनने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तनु, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अगर तुम चाहो तो मुझे डांट सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी माफी मांगने से या मेरे माफ करने से क्या होगा? मुझे मेरी खोई हुई रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी ना? ये बहन जी कहाँ गायब हो गई? वैसे बेवजह मेरे सामने आती रहेगी, लेकिन जब जरूरत होगी तब नजर नहीं आएगी। मिस सेक्रेटरी, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। तुम अभी नहीं जा सकते। मेरे वर्किंग आवर्स अब खत्म हो चुके। मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। ओह रियली? मैं तुम्हें मेरी बात मानने के लिए नहीं, भाई की बात मानने के लिए कह रही। क्या है ना, उन्होंने ही मुझे बोला जो तुमने वो टेरेस पर गंदी सी डेकोरेशन की है ना, उसमें कोई कमी निकाली है उन्होंने, तुम्हें वो ठीक करने के लिए बुला रहे हैं। झूठ मत बोलो, उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि वो डेकोरेशन परफेक्ट है। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करके तुम्हें बोलूंगी कि तुम ये सब कुछ करो? तुम्हें जाना है तो जाओ, और अगर नहीं जाना है तो मत जाओ। आई रियली डोंट केयर। और एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही है। अगर तुम ऊपर नहीं जाओगी, जो काम तुमने गलत किया उसे ठीक नहीं करोगी, तो भाई को गुस्सा आएगा, वो तुम्हें काम से निकाल देंगे और तुम उनकी लाइफ से हमेशा के लिए अलग हो जाओगी। एंड आफ्टर ऑल मैं यही तो चाहती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। आई एम गोना गो गेट माय डिनर। बाय। ये वाकई तो वो मुझे नहीं बुला रहे। हो ही सकता है ना कि कोई काम रह गया जिसमें मेरा ध्यान ना गया। 1 मिनट लगेगा, जाकर चेक कराती हूँ। तुम जितनी स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो ना प्रज्ञा, उतनी ही बेवकूफ हो। कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाती हो। अब आएगा मजा। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो तो हो चुका है। आई एम फिनिश्ड। तुम्हारा क्या है? यू आर अ रॉक स्टार। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। मुझे फर्क पड़ता है। सब लोग यही सोचेंगे कि गलती मेरी है। मुझे कोई काम तक नहीं देगा। मेरा करियर खत्म हो गया अभी। एंड यू नो व्हाट, मेरे पेरेंट्स वहां दिल्ली में उनकी कितनी बदनामी हो रही। और ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रही? तुम्हें क्या करना है और क्या लेना देना है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है? ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया? और ये सारा डेकोरेशन क्यों? आलिया ने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, एक्चुअली वो कुछ बोल तो रही थी और मैं इतना ज्यादा रो रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना समझ में आया कि तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, बस। प्लीज अभी अब जल्दी से बता दो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? इसे तो कुछ नहीं पता। मतलब अब सब डिपेंड करता है कि मैं इसे कैसे प्रपोज करता हूँ। ये उसी पे रिएक्ट करेगी, उसी पे डिसीजन लेगी। प्लीज तनु, हाँ ही बोलना।
ना बोल दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। देखो अभी अगर तुम्हें नहीं बताना है तो क्या मैं जाऊं? नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस पर तुम कैसे रिएक्ट करोगी। ऐसा क्या बोलने वाले हो तुम? तनु, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हुआ और मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूं। तनु, मैं जो तुमसे कहने वाला हूं आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। हाँ, उसकी प्रैक्टिस जरूर की थी, बस वही। एक्चुअली बात हम दोनों की है और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है और मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शुरू से ही मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता। I mean, हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। यू टेक योर टाइम, लेकिन मेरे लिए यही सही टाइम है। तुम्हारी इमेज और खुद की नजरों में अपनी इज्जत वापस पाने का। पर तुम ये मत समझना कि मैं ये सब अपनी गलती सुधारने के लिए कर। अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो हम एक खूबसूरत, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं। Will you marry me? फाइनली जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। अभी ने मुझे प्रपोज कर दिया। अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी, तुम मुझे प्रपोज करोगे। पता नहीं कितने सालों से मैं वेट कर रही थी। कितने सालों से मतलब? हमें मिले तो कुछ वक्त ही हुआ है। हाँ, मेरा मतलब वही था। मैं कहना चाहती थी कि पता नहीं क्यों तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पता नहीं तुम्हें कितने सालों से जानती हूँ। और कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम पिछले जन्म के साथी हैं। अभी आई रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन। और एक बात बोलो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बहुत टाइम से। हाँ, कभी कहा नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और फिर उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा मैंने शायद तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। आज तुमने साबित कर दिया कि मैं
मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, मैं सही थी। और ये सारा डेकोरेशन जो तुमने मेरे लिए किया है, ये देख के पता चलता है कि तुम एक लड़की की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझते हो। यू नो, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें ये सब अच्छा लगा? मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तुम्हें ये सब अच्छा लगा। ये पहली बार मैं किसे प्रपोज कर रहा हूँ। I mean, किसी लड़की को। लड़की के आज तक किसी लड़की को थोड़ी I mean, किसी भी पहली बार। अगर मैं तुमसे कहूँ कि गिटार के बदले मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें गुनगुनाना चाहता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फैन कम और बीवी ज्यादा हूं। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखों ने अभी क्या देखा है। यही तो मैं चाहती थी। मन तो ये भी कर रहा है कि अभी मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कूं, लेकिन नहीं, ऐसा करके मैं अपना प्लान खराब नहीं करूंगी। पर चलो, एटलीस्ट अपनी इस खुशी को किसी के साथ शेयर तो कर ही सकती हूँ। आज रात तन्नू और मेरे सेलिब्रेशन में ये वीडियो बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग प्रज्ञा। मैंने सपने देखे ही क्यों? माँ ने मना किया था ना मुझे, पर मैं ही सिर्फ दिल की सुन रही थी, जो ना उनके बिना जीने देता है ना उनके साथ रहने देता। मेरे लिए उनके दिल में कुछ नहीं है। वो तो तन्नू से प्यार करते हैं, उन्हें सिर्फ वही याद है। मेरा नाम तक उन्हें याद नहीं। मुझे सपने नहीं, ये हकीकत देखनी चाहिए जो मेरे सामने है। तन्नू ही उनकी जिंदगी का हिस्सा है और मैं सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा। मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। यू नो, वो अभी का मुझे प्रपोज करना, वो डेकोरेशन, वो एम्बियंस, ओह माय गॉड, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। वो अभी ने जो कुछ भी किया मेरे लिए, कि स्माइल, उसके वर्ड्स, ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, कितनी ज्यादा खुश हूँ। जितनी ज्यादा तुम खुश हो ना, ये खुशी और डबल होने वाली है। दूसरा नजारा देखना चाहोगी? दूसरा डोज भी लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो, ऊपर तुमने पहला नजारा देखा है, अब दूसरा नजारा देखो। माय गॉड, ये तो प्रज्ञा है, वो रो रही है। मतलब इसने देख लिया कि अभी मुझे प्रपोज कर रहा है। ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें कहा था ना तनु कि ये नजारा तभी मजेदार होगा जब वो खुद अपनी आंखों से देखे। बेचारी कैसे रो रही थी, दया आ रही थी मुझे उसके ऊपर। एंड आई एम श्योर वो ऐसे जिंदगी भर रोती रहेगी। और इतना ही नहीं तनु, कमिंग टू थिंक अबाउट इट, आई एम श्योर इसे 1 मिनट के लिए तो लगा ही होगा कि भाई इसे प्रपोज करने वाले हैं, पूरा डेकोरेशन उसके लिए करवा रहे हैं। आलिया, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो ये कुछ भी नहीं होता। तुमने एक तीर से 2 शिकार किए। शिकार तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब इस शिकार को अपने हाथ में रखना तुम्हारे हाथ में। तुम्हें भाई को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि ये जो प्रज्ञा है ना, इस वक्त एक घायल शेरनी की तरह है। वो सिर्फ बहाना ढूंढ रही है, मौका ढूंढ रही है जिससे वो हमें वापस हरा सके। उसे आइडिया भी नहीं होना चाहिए कि कैसे हमने भाई को बेवकूफ बनाकर उन्हें तुम्हें प्रपोज करवाया है, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे पता चले जाएगा। और इससे पहले उसे पता चले, तुम्हें भाई को अपने कंट्रोल में करना होगा। डोंट वरी आलिया, इस बात में मुझे पुराना एक्सपीरियंस है। Just that. ये महीने का राशन खरीदते खरीदते पूरा दिन ही बीत जाता है। इतनी थकान हो गई है। जी आपका कफ सिर्फ ले लिया है मैंने।
अच्छा सुन, मैंने ना लिस्ट चेक कर ली है, तू भी एक बार देख ले, फिर महीने के बीच में मत बोलना ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। मैं एक भी सामान नहीं लाने वाली हूँ, बता रही हूँ। ला दे, मैं रख के आती हूँ। पता नहीं प्रज्ञा भी अभी तक नहीं आई है। हाँ अरे तू आ गई, आज कितनी जल्दी आ गई ना। और भी जल्दी आ जाती है अगर ये फल और सब्जियां नहीं लाई गई। ये चंगा हुआ, बहन जी पूरे महीने भर का सामान ले आई हैं और तू 2 दिन के लिए फल और सब्जियां। अब माँ को बार बार बाजार नहीं जाना पड़ेगा। आज मेरी बेटी इतनी खुश नजर आ रही, लगता है आज दिन बहुत अच्छा बीता तेरा ऑफिस में, है ना? हाँ आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। हाँ आज हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी थी, इतना सुंदर डेकोरेशन था, सारा डेकोरेशन मैंने ही किया था और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, पता है? फिर तो तू सारों से मिली होगी। हाँ मिली ना, सबसे मिली। मेरे बॉस इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने सबसे मिलवाया, इतनी इम्पोर्टेंस दी जितनी मुझे जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दी। चल, अब आज तू जल्दी आ गई है ना, तो एक काम करते हैं, हम लोग सब मिलके ना इकट्ठे खाना खाते हैं। जल्दी जानकी एक काम कर, जा फटाफट जाके खाना लगा दे डाइनिंग टेबल पे, हम लोग खाते हैं। नहीं माँ, नहीं माँ, वो पार्टी में मैंने खा लिया था, वो सर ने ना जबरदस्ती खाना खिला दिया और फिर वहाँ के बाद ये सब्जियां लाने चली गई, बहुत थक गई। मैं आराम कर लेती हूँ या फिर सो ही जाती हूँ। गुड नाइट। थोड़ा कमाल है यार, मुझे लगा था कि तन्नू एक बार में नहीं मानेगी, लेकिन वो तो मान गई। मतलब या तो वो मुझसे ज्यादा नाराज नहीं थी या वो मेरे प्रपोजल से इंप्रेस हो गई। वैसे आधा काम तो निकिता की डेकोरेशन ने ही कर दिया। आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप ये टेस्ट कर रहे हैं। बताता तो नेचुरल नहीं लगता ना। क्या नेचुरल? मुझे तो लगा ना कि आप यार लेकिन वो अपसेट हो गई ना, और मुझे भी बुरा लग रहा है। पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? तन्नू ने हाँ बोल दी, अब किसी का नाम भी खराब नहीं होगा। सब वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहता था। फिर क्यों लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया है? ऊपर से खुश हो रहा हूं पर अंदर से जैसे मन उदास सा है। कहीं तन्नू को प्रपोज करके मैंने गलती तो नहीं कर दी? Will you marry me? दादी आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। पता तो मुझे भी नहीं चला कि तूने आज ऑफिस में क्या किया। वो कहा था ना आपसे दादी, इवेंट था एक, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, स्टार्स आए थे, सबसे मिली आज मैं, बस और कुछ नहीं हुआ। देख प्रज्ञा, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करना। तेरी आंखें कुछ कह रही हैं और तेरी जुबान कुछ कह रही है। अब सच सच बता कि क्या हुआ। दफ्तर में जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि काम से तो तू घबराने वाली नहीं। अब बता कि हुआ क्या। कुछ नहीं हुआ है दादी, सच बोल रही हूँ। अभी ने कुछ कहा तो मैं ठीक सोच रही हूँ ना। अब जल्दी से बता दे कि हुआ क्या। क्या बताऊं दादी, जो आंखों से देख नहीं पाई वो जुबान से बोला कैसे जाएगा। पर एक बात मेरी समझ में आ गई है दादी, मैं बेकार ही ये झूठी उम्मीद लिए घूम रही हूँ कि मैं उनके साथ रहूंगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से एक साथ रह सकेंगे। मैं क्यों भूल गई कि मैं अब उनकी बीवी नहीं हूं दादी। अब जो कुछ भी है वो तनु है, इनका प्यार भी वही है, इनकी बीवी भी वही बनी। क्या मुझे साफ साफ बता बेटा, हुआ क्या वहां? दादी जब मैं आज वहां से निकल रही थी तो मैंने इन्हें तनु के साथ देखा। ये तो तुझे पता ही है ना कि जब तू उसके साथ नहीं होगी तो तन्नू उस पर डोरे डालेगी, बल्कि पूरी कोशिश करेगी कि उसको फंसा ले और उससे किसी तरह शादी करे। नहीं दादी, इन्होंने तनु को शादी के लिए प्रपोज किया, बहुत जल्दी वो लोग शादी कर लेंगे।
और दादी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्हें सच नहीं बता सकती कि उनकी शादी हो चुकी है, मैं हूं उनकी भी। कि उन्हें वही दिन याद आएंगे जब वो तनु से प्यार करती, तनु से ही उनकी शादी हो। मैं तो सिर्फ उनके लिए एक सेक्रेटरी हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते, ऊपर वाले पे यकीन रख। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या करते हो अच्छे के लिए दादी? आज तक क्या अच्छा किया उन्होंने? जो भी मांगती हूँ वही छीन लेते, तब तक रुलाते जब तक मेरा भरोसा नहीं टूट जाता, उम्मीद के सारे रास्ते नहीं बंद हो जाते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। इंसान एक रास्ता बंद करता है, भगवान दूसरा रास्ता खोलता है। जरूर उन्होंने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। जब तक तेरे माथे पर ये कुमकुम है ना, अभी के नाम का, तुझे उससे कोई जुदा नहीं कर सकता बेटा। यकीन कर, तेरा था तेरा ही रहेगा।